अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन पर बात करने वाले हैं उसका नाम है फेक्सेट। आई होप फ्रेंड्स इसके यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन या वार्निंग के हवाले से हम बात करेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से या मेडिकल फील्ड के हवाले से चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पहले कॉमेंट करें। आपको किसी भी चीज़ के हवाले से वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करें ताकि मैं उसके हवाले से आपके लिए एक वीडियो बना लूँ या शॉर्ट सी वीडियो या लॉन्ग वीडियो, जिस तरह से भी ये आपको समझ आ सके। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस टैबलेट का नाम जो है वो फेक्सेट है। इसमें आज हम 60 mg के ऊपर बात करेंगे। इसमें 120 mg और 180 mg की टैबलेट भी आती है, लेकिन उस हवाले से हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ 60 mg के हवाले से बात करें। अगर उसके फार्मूला या जेनरिक नेम के हवाले से बात करें तो फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूँ तो ये बहुत अच्छी कंपनी गेट्स की बनाई गई टैबलेट है। और अगर मैं इसके बॉक्स के हवाले से बात करूँ कि इसके बॉक्स में जो है वो कितनी टैबलेट होती है, तो फ्रेंड्स इसके बॉक्स में जो है एक बॉक्स में 20 टैबलेट होती है। और मतलब कि 2 स्टेप होते हैं, हर स्टेप में 10 टैबलेट होती है और पूरे बॉक्स में 20 टैबलेट्स होती है। और अगर इस बॉक्स के ऊपर गौर से देखा जाए तो एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी जो है वो एंटी एलर्जिक टैबलेट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, मतलब कि इसको हम एंटी हिस्टामिन वगैरह के लिए, अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह हो गई हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे तो कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के हवाले से कि किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आजकल जो मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नज़ला ज़ुकाम हुआ है, सर में दर्द वगैरह उसकी वजह से हो रहा है। तो उसमें आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका नाक बह रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़ुकाम वगैरह, नज़ला ज़ुकाम हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको कोई भी एलर्जी वगैरह हो गई हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंटी हिस्टामिन है और एंटी एलर्जेटिक है। तो आप किसी भी एलर्जी वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको स्किन पर जो है वो कोई रैशेज़ वगैरह आ गई है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई स्किन की कोई एलर्जी वगैरह हो गई है या कोई भी बीमारी स्किन की वगैरह हो गई है तो साथ में इस टेबलेट का भी इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन जो है वो यूजेस के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, ये दिन में 2 टाइम इस्तेमाल की जाती है, एक सुबह और एक रात को। और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसकी डोज को कम भी किया जाता है, मतलब कि दिन में एक टाइम भी इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन आप हरगिज़ ही इसको ऐसे इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पहले रुजू करें, उसके हिदायत के मुताबिक, उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके वार्निंग के हवाले से कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसको प्रेगनेंसी में भी सेफ़ नहीं करार दिया जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी काफ़ी ज़्यादातर मतलब कंडीशन में इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट को भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता, क्योंकि बच्चों के लिए इसकी सिरप वगैरह अवेलेबल होती है, सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। और आज हम जो है वो बात कर रहे हैं टैबलेट फॉर्म पर। तो ये तो हो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन या वार्निंग के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो इसके टैबलेट के से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सर में दर्द हो सकता है। आपको सर में वैसे भी दर्द होगा, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम अगर आपका जाम हो जाएगा तो वैसे भी दर्द होगा, लेकिन इसकी वजह से भी हो सकता है। या इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, या आपको जो है वो ब्लड से विजन नज़र आ सकती है, या आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। इस तरह के कॉमन कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप फौरी तौर पर इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करें, अपने डॉक्टर या फार्मेसी से ज़रूर रुजू करें। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।